हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजीव पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा मात्रक एवं इकाई। तो दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। तो आज की वीडियो क्या है, आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है साइंस के क्वेश्चनों में। तो चलिएगा हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है। तो फ्रेंड्स जो शक्ति का मात्रक होता है उसे हम वाट्स कहते हैं, यानी कि वाट में हम शक्ति को मापते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। और चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है वो ओम मीटर होती है। अगला है हमारा प्रकाश इकाई। जो प्रकाश वर्ष है, इसकी प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो किसकी होती है, दूरी की होती है। प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हम कह रहा है कि एक पारसेक जो तारों संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक है बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, 3.25 या 3.24 प्रकाश वर्ष के ये बराबर होता है। किसके, जो एक पारसेक होता है वो इतने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि पारसेक जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है। तो पारसेक हमारा दूरी का मात्रक होता है, और जो पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे हमारी बात करते हैं क्या, माप की वह इकाई जिसे हम 0.39 से गुणा करने पर क्या होते हैं, इंच प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो सेंटीमीटर कहते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। तो जो व्यक्त की जाएगी इसकी नैनोमीटर में, वो क्या हो जाएगी हमारी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर से। यानी कि इसमें क्या होते हैं, हम 6 फीट लंबे व्यक्ति को नैनोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। और वहीं 1 नैनोमीटर अगर बराबर बात करें तो किसके होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और सेंटीमीटर में जब बात करते हैं तो किसके बराबर होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये बराबर होता है किसके, 10⁻⁻7 के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एम्पियर की इकाई है। जो एम्पियर होता है, एम्पियर को विद्युत धारा, यानी कि एम्पियर में हम विद्युत धारा को मापते हैं, तो विद्युत धारा का ये मात्रक होता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है, यानी कि मेगावाट में हम किसको मापते हैं, तो उत्पादित बिजली की मात्रा को मापते हैं। ठीक, चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उनके मिलान की बात करी जा रही है। तो चलिएगा इन्हें मिलाते हैं। कह रहा है कि त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है हमारा, तो त्वरण बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है। जो कृत कार्य होता है, कार्य को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। ठीक है, आवेग क्या होता है हमारा, आवेग होता है बल गुणा समय, तो यानी कि न्यूटन सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है उसे किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में मापते हैं। और दाब को किस में मापते हैं, तो दाब को पास्कल में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। कुछ और भौतिक राशियाँ दी गई हैं उनको मिलाते हैं। वाट में किसको मापते हैं हम, तो शक्ति को वाट में मापते हैं। नॉट में क्या होता है, समुद्री जहाज़ों की गति मापी जाती है नॉट में। नॉटिकल मील में क्या होती है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की मात्रा जो होती है उसे हम किस में मापते हैं, नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी में किसको मापते हैं, तो ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। जूल में किसको मापते हैं, कार्य को मापते हैं जूल में। एम्पियर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। वोल्ट में किसका मापन करते हैं, तो सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट में करते हैं। वोल्ट में किसको मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे, इनको और देख लेते हैं। ठीक, तो आगे कह रहा है क्या, नॉट में किसको मापते हैं, तो समुद्री जहाज की माप करते हैं। एंगस्ट्रॉम में किसको मापते हैं, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। प्रकाश वर्ष में किसके मापते हैं, तो दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष में। ठीक है, आगे क्या है हमारा, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। चलिएगा आगे देखते हैं। और कह रहा है कि उच्च वेग में किसको मापते हैं, तो मैक में उच्च वेग को मापते हैं। और 1 मैक बराबर कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड के वेग को क्या कहते हैं, हम 1 मैक कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि हमारी वायु उसकी प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल होती है
उस ध्वनि की चाल को हम क्या कहते हैं, 1 मेग कहते हैं। ठीक है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। ठीक है। जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार के पास्कल किससे संबंधित होता है, तो दाब से संबंधित होता है। ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे क्या रहा है हमारा कि 1 माइक्रोन बराबर किसके होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर हमारा 1/1000 मिलीमीटर होता है, या ये कह सकते हैं कि 10 की पावर कितना, 10 की पावर -3 मिलीमीटर होता है। ठीक है। 10 की पावर कितना, -3 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है कितना, 10 की घात -4 को। 10 की घात -4 को क्या करता है, 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है। आगे है डेसिबल। तो डेसिबल में हम किसको मापते हैं, तो डेसिबल में हम ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। अगला है हमारा अश्व शक्ति। तो ये शक्ति की मात्रा को मापते हैं किस में, अश्व शक्ति में। और सेल्सियस में हम किसको मापते हैं, तो तापमान को हम सेल्सियस में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट से ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो क्या नहीं है हमारी, वाट। इन सभी में से जो ऊर्जा की इकाई नहीं है वो क्या नहीं है भाई, वाट हमारी ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। ऊर्जा की इकाई होती है, सॉरी ऊष्मा की इकाई नहीं होती है ये। ठीक है। आगे बात करते हैं 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है, तो 1 किलोमीटर दूरी जो होती है वो 1000 मीटर के बराबर होती है, या 1000 मीटर पर सेकेंड होती है, या 1000 मीटर सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो 10 की घात -12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। पारिस्थितिकी दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 बार के बराबर होता है। ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 बार के बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य होता है किसके, 1 बार के बराबर होता है। तेल का 1 बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। और लंबाई की न्यूनतम जो इकाई होती है वो क्या होती है, उसे फर्मी में मापते हैं। ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो फर्मी होता है। आगे है क्यूसेक। क्यूसेक से हम क्या होता है, द्रव का प्रवाह को मापते हैं। और बाइट में हम क्या होते हैं, कंप्यूटर की क्षमता को मापते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज सभी के लिए जो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए हैं, ये इतने अच्छे क्वेश्चन बताए गए हैं, आप सभी के लिए क्या है, बेहद ही यूज़फुल हैं। यदि हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आप सभी को इसी तरह का कंटेंट क्या है मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।